कोई फीमेल है मान लो 45 की एज में पेन स्टार्ट हुआ, उसको अर्ली उसमें आ गई, तो उसको बोलते हैं माइल्ड आर्थराइटिस। नीड रहती है। जो मिथ हमें आजकल बना के रखी हुई है कि जी हमारे वहाँ पे उन्होंने कराया था जी, ये सबसे मतलब उनका तो खराब हो गया था, वो तो बिल्कुल ना बेड पे बैठ गए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं में जल्दी आता है और ज्यादा पाया जाता है। अगर हम कोई भी जैसे मान लो 10 रिप्लेस कर रहे हैं, 10 नी रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसमें 8 फीमेल मिलेंगे, 2 हमारे मेल मिलेंगे। ये जरूरत क्यों पड़ती है और किस उम्र में आकर के पड़ती है, इसका क्या कारण है, इसके थोड़े बारे में बताएं। देखो, अगर हम देखा जाए तो ये 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। नॉर्मली क्या है, इसको आर्थराइटिस बोलते हैं कि जॉइंट की आर्थराइटिस। ये 2 टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो एज के रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे 50 के आसपास, लेडीज में जैसे थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है, जैसे 45 में, और हमारे जो मेल हैं उसमें 55 के बाद हमारी ये चीजें चालू होती हैं। तो इनको बोलते हैं हम प्राइमरी, जो कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं, वो सभी में होने हैं। एक होती है सेकेंडरी, किसी बीमारी के कारण आपका ज्वाइंट खराब हो चुका है, तो वो बोलते हैं सेकेंडरी। जैसे किसी को गठियावा की दिक्कत है, ठीक है, तो उसमें हमारा ज्वाइंट जल्दी खराब होता है, तो वो सेकेंडरी है। तो इसमें एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब आपको लगे कि पेन आपका ज्यादा हो रहा है, तो इसकी हम आपके जो भी हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उससे आप कंसल्ट करके उसके बाद आप परामर्श लें, तब वो आपको बता पाएंगे कब आपको कराना ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सारे मिथ भी ऐसे रहते हैं डॉक्टर साहब की, अक्सर भी ये करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से रहता है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि इसके रिप्लेसमेंट की बजाय उसी तरीके से उसको ठीक कर दिया जाए? देखो, इसमें क्या रहता है, आर्थराइटिस में इसको डिवाइड करते हैं हम ट्रीटमेंट पर्पज से 3 कैटेगरी में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर कोई पेशेंट है हमारे पास जैसे अर्ली एज में आ गया, कोई फीमेल है मान लो 45 की एज में पेन स्टार्ट हुआ, उसको अर्ली उसमें आ गई, तो उसको बोलते हैं माइल्ड आर्थराइटिस। तो उसमें हम क्या है, कंजर्वेटिव थेरेपी जो बोलते हैं हम, दवाइयां, एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां हैं, और जैसे कि फिजियोथेरेपी है, आप उससे उस चीज को डिले कर सकते हो। आर्थराइटिस है सभी में आनी है, ठीक है, आप उसको डिले कर सकते हो प्रोसेस को। जैसे भी आपको जो परहेज बताए जाएंगे कि उकड़ू नहीं बैठना, आलती पालती नहीं मारनी, आपके जो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है ताकि आपकी स्ट्रेंथनिंग हो मसल की, तो आपकी कंजर्वेटिव थेरेपी में आती है। एक बार जब आपने इस चीज को नेग्लेक्ट किया कि पेन है, आपने बाहर से दवाई ले ली, मेडिकल स्टोर से ले ली, जैसा कि आप देखते ही होंगे, कोई मतलब बहुत किसी को दिक्कत आती है तभी वो हॉस्पिटल पहुंचता है, नहीं तो कोई देसी दवाई खा के अपना वो करता है। तब उसमें आगे जैसे प्रोग्रेस करती है तो मॉडरेट में आ जाती है जैसे, ठीक है। तो मॉडरेट में क्या है, आपका पेन चालू ही रहता है, आप दवाई लो नहीं लो, दवाई लोगे 3-4 घंटे आराम रहेगा, तब वो ठीक है। तो उसके बाद एक कैटेगरी होती है सीवियर। सीवियर में क्या है, आपका मतलब आपकी जो चाल है वो भी चेंज हो जाएगी। देखा होगा आपने कि ऐसे ऐसे चलते हैं जो बूढ़े आदमी, हाँ ऐसे करके चलना, घुटनों से आवाज आनी, स्वेलिंग रहना हर टाइम पे, तो वो सीवियर कैटेगरी है। तो उसमें तो हमें क्या है कि नीड रहती है। जो मिथ हमें आजकल बना के रखी हुई है कि जी हमारे वहाँ पे उन्होंने कराया था जी, ये सबसे मतलब उनका तो खराब हो गया था, जो तो बिल्कुल ना बेड पे बैठ गए। तो आज के टाइम पे क्या है, ये बिल्कुल सेफ सर्जरी, और सबसे जो कॉमन है सर्जरी करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, जो कि आज के टाइम पे सेफ है। तो इससे नहीं घबराना चाहिए, और तुरंत आपको अगर ये दिक्कत महसूस हो रही है कि आपको एक ये रहता है कि जैसे पेन है, अगर पेन है किसी को, हम ये नहीं कि सीधा डायरेक्टली वो कर दें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ही चाहिए। जांच है उसकी, हाँ जैसे मैं बताता हूँ, ये एक्सरे, जैसे ये एक्सरे है हमारा नी जॉइंट का, ये हमारी थाई बोन है, ये हमारा लेग वाली बोन है, ये बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे एक लेयर होती है, कार्टिलेज बोलते हैं, चिकनी लेयर, 8 से 10 mm की उसकी थिकनेस रहती है, ठीक है। अगर मैं आप एक्सरे कराएं तो ऐसे मिलेंगे हमारे, ठीक है। एज के साथ क्या रहता है, जो कार्टिलेज है वो डिजनरेट होना चालू हो जाती है, पतली पड़ना चालू हो जाती है। मैं ये एक्सरे देखें, इसको कंपेयर करके देखें, तो एक आप इसको कंपेयर करो, एक इसको करो, ये जैसे यहाँ पे बिल्कुल ये फ्लैट पड़ गई और जॉइंट स्पेस बिल्कुल कम हो चुका है। इसका मतलब क्या है, कार्टिलेज यहाँ पे आपकी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, हम बोल देते हैं ग्रीस कम, हाँ ग्रीस कम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आपका क्या है, हड्डी आपकी टकराएंगी बार बार, तो वही आवाज आना, ठीक है, स्वेलिंग आएगी, पेन करेगा। तो ये हम डिवाइड करते हैं, इसमें सीवियर है, मतलब ये कि आपका जब गैप बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये फिर सीधा ही आप क्या है, टिक केयर की उसमें आ जाती है। अगर आपको पूरा वो चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए कि मेरा पेन चला जाए, तो आप सीधा जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हो इसमें। तो इन तमाम पहलुओं के बीच कोई अल्टरनेट कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते थे
आज बहुत ज्यादा नीड इसकी पड़ रही है। इससे पहले बहुत सारे, जैसे समय के थोड़ा पीछे चले जाएं तो लोग खान पान ऐसा होता था, क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है? देखो, मोस्ट कॉमनली तो क्या है, ये फीमेल में देखा जाता है, क्योंकि फीमेल में क्या हाइट थोड़ी कम रहती है और वेट थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, कोई भी जॉइंट अगर नी की ये देखा जाए तो नी ये आर्थराइटिस का, तो प्रोपोर्शनल इसका वेट से, जितना आपका वेट ज्यादा रहेगा उतना ही आपका जल्दी खराब होने के चांसेस। और किसी में क्या है, जेनेटिक्स भी थोड़ा सा वो रहता है कि पैर स्टार्टिंग से टेढ़े रहते हैं किसी के। ठीक है, जो हमारा वेट है ट्रांसफर यहाँ से होता है ऊपर से नीचे तक, तो हमारा क्या है, जल्दी उसमें खराब होने के चांस रहते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं में जल्दी आता है और ज्यादा पाया जाता है। अगर हम कोई भी, जैसे मान लो 10 रिप्लेस कर रहे हैं, 10 नी रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसमें 8 फीमेल मिलेंगी, 2 हमारे मेल मिलेंगे। इतने प्रोपोर्शन में मिलते हैं। आजकल जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह बहुत सारे अब तो युवक भी करते हैं, उन चीजों को, उसका भी कुछ असर पड़ता है इन चीजों को? वेट अगर हम ये करेंगे, जैसे बोल रहे हैं कि आप जॉगिंग पे जाओ, ये एक्सरसाइज करो, उसमें क्या है, मेनली उसके लिए बोलते हैं कि आपका वेट कंट्रोल रहे। अगर आपका वेट कंट्रोल रहेगा और ज्वाइंट मोबाइल रहेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी ये चीजें। ठीक है, ये चीजें डिले हो जाएंगी आपके। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।